नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करो। आज बात करेंगे, जैसे अभी दशहरा का टाइम चल रहा है, मेले का टाइम चल रहा है, रामलीला का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल आने वाले, बहुत सारी चीजें। मैं जब भी जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ आपके मतलब का लेके आता हूँ। मैं मेला में अभी 2-3 बार जा चुका हूँ, अभी फिर भी जाऊंगा दशहरे में। मैंने वहाँ पे ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखी। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपके मतलब कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या जो आपके बनता हो, आपके यहाँ पे जो लोकल में मिलता हो, उस प्रोडक्ट को देखो और वहां से लेके सस्ते में मेले में या फिर अपनी कोई दुकान भी खोल सकते हो। बहुत अच्छी डिमांड वाला प्रोडक्ट बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देख लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर बार मैं अच्छी और बढ़िया चीजें लेकर तो बढ़िया चीज समझाता हूँ। अब बात करते हैं कि लोग ऐसी चीजों पे लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता। जैसे मैं सोच पा रहा हूँ उतना आप लोग क्यों नहीं सोच पा रहे। आपको ये नहीं लगता कि जैसे कौन सी चीज ऐसी है जो ट्रेंड में, अभी मैं बताता हूँ, जैसे कॉफी वाले कप हुए, प्लेट हुई, या फिर जो अचार रखने के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन हुए, इनकी डिमांड शहरों में बहुत है। और ये आपके लोकल में, जैसे हमारे यहाँ पे अगर बात करूँ, मेरे यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, तो हमारे रास्ते में ना एक खुर्जा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट खुर्जा। तो वहाँ पे चीनी मिट्टी का काम होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के जितने भी मटेरियल हैं, कॉफी कप से लेके प्लेट, बर्तन, कटोरी, चम्मच, सब बनता है वहाँ पे। तो वहाँ से आप होल सेल में कम रेट में बड़े आराम से खरीद सकते हो। मैं एक छोटा सा अनुमान देता हूँ क्या रेट मेले में बिक रहा था, क्योंकि मैं तो कॉफी कप पता कितने का था, 100 रुपए का। एक कप की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए के 6 लोगे तो कम से कम 550-600 से कम नहीं पड़ेगा। अगर अचार वाले कैंटर की बात करूँ, इतने बड़े बड़े आते हैं जो 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, पता कितने, 500-500 रुपए के। खाना खाने के लिए जो प्लेटें आती है ना भाई, सब 300-300 रुपए की, और जो उसकी छोटी छोटी कटोरी आती है ना, 100-100 रुपए की। आप अंदाजा लगाओ कितने महंगे बिकते हैं। और इसमें आप लगा लो कि मुझे लग रहा है कॉफी कप 20-25 रुपए से ज्यादा का नहीं आता होलसेल में, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे उसमें। अगर आप होलसेल लोगे तो 20-25 रुपए, 30 रुपए से ऊपर नहीं आएगा, आप ये लगा लो। और ये मेले में अगर छोड़ भी दिया जाए, हम दुकान पे भी बेचेंगे ना, 60-70 रुपए का बड़े आराम से बिक जाता है। 60-70 रुपए का बड़े आराम से बिक जाता है, क्योंकि मैं लाता हूँ, मुझे पता है। आप खुद ट्राई करके देख लेना, अगर अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का, कंपनी तो इसमें कोई नहीं पूछता, अच्छी अगर क्वालिटी है तो बड़े आराम से बिक जाता है। और लोगों का ना ट्रेंड है इस चीज़ का, शहरों में बड़ी डिमांड है, गाँव में नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि गाँव में गलती से खुल के मत बैठ जाना, क्योंकि गाँव में लोग इतने महंगे नहीं खरीदते, जरूरत नहीं है। शहरों में खरीदते हैं, शहरों में लोग शान में खरीदते हैं, शहरों में लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं, शहरों में लोग थोड़ा अलग उनका फैशन रहता है, गाँव में नहीं रहता। तो आपको कोशिश करनी है, ये जो धंधा है ये शहर में करना है, किसी में भी गाँव में मत करना, ठप हो जाएगा, नहीं चलेगा, पैसा बर्बाद होगा आपका। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसी में दूसरी चीज और बता, तो फिर मैं इसमें एक बहुत अच्छी चीज बता, हाथ के बने हुए, चाहे वो बैग हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कुछ भी और चीजें हों। देखा होगा जैसे राजस्थान की बहुत सारी चीजें फेमस हैं, जैसे बनारस का बहुत सारी चीजें फेमस हैं जो हाथ से बनी हुई होती है, इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। इनकी डिमांड मेले में मैंने देखा बहुत जबरदस्त रहती है, और मेले नहीं, बाद में भी इनकी डिमांड रहती है, क्योंकि लोग आजकल तो पुरानी चीजों पे जा रहे हैं, लोग देखने में दिखावे के लिए रखते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप वहाँ कहीं से भी हो, अपने आसपास से ये चीजें खरीदिए, लोकल में, शहर में सप्लाई करिए। वहाँ अपनी दुकान भी खोल सकते हो, मेले वगैरह में एग्जीबिशन कर सकते हो, वहाँ लगा सकते हो। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेले लगते हैं। अभी 10-12 दिन का मेला आपको पता है, नवरात्रि में पूरा रामलीला जब तक चलता है, जबरदस्त चलता है। तो यहाँ पे दुकानें आपको पहले लेनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको उसके लिए नॉलेज भी चाहिए कि दुकानें कब अलॉट होती हैं, कितने में मिलती हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है मेले में। लेकिन अगर आपने लगा लिया, अगर आपने थोड़ा सा कर लिया, और अगर आपका अच्छा चल गया, एक बार आपने इस चीज़ का फायदा उठा लिया, अगली बार आप अपने आप ही, एक नहीं, आप ढूंढोगे कि अगला मेला कहाँ लगेगा, कितने दिन का लगेगा। जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान में मेला लगता है, कई बार 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, अलग अलग जगह पे लगते रहते हैं। सर्दियों में कई बार बहुत दिन के लिए लगता है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। और कोई आप दुकान भी कर सकते हो, इसकी कोई बड़ा वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर आप लोकल जगह से परचेज करोगे तो आपका अच्छा चल सकता है, और कम पैसे में। अब इसमें दूसरी चीज पे आते हैं। आप मान लीजिए आप दुकान भी नहीं करना चाहते, मेला भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप सोचते हो इसको हम कैसे भी करके घर बैठे करें, तो इसके लिए आप जा सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन भी इन सब चीज़ों की डिमांड है, महंगे बिकते हैं। आपको घर से अपने जहाँ रहते हो वहीं लोकल से ही परचेज करो,
और लोकल घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन सेल करो। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सेफ्टी, क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये फूटने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, पहुंचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोरियर वाले बंदे तो केयर करेंगे नहीं, उनको नहीं पता इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा पैकेजिंग पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर फूट गया तो वो लॉस आपका, ये कस्टमर का कुछ नहीं जाता। ऑनलाइन पर अच्छा पैसा मिलता है, सबको पता है, लेकिन उसमें केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो कस्टमर तक सेफ पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तनों में कस्टमर, जो कोरियर वाला बंदा होता है, वो तो उठा के ऐसे फेंकता है, पूछो मत, उसको थोड़ी ना पता अंदर क्या है, और उसको कोई लेना देना भी नहीं होता। और कस्टमर के यहाँ अगर टूटा हुआ आएगा तो वो तो रिटर्न करेगा, उसको कोई उससे लेना देना है कि नहीं, कि आपके कितने पैसे का था, क्या रिटर्न चार्ज लगेगा। तो आपको इस पे पैकेजिंग पे पूरा काम करना है, और अच्छी जगह से, लोकल जगह से, अपने लोकल मार्केट से, या लोकल जो बनाते हैं बंदे, उनसे सोर्स करोगे, कम पैसे में मिल जाएगा। कम पैसे में खरीदिए, अच्छे रेट पे बेचिए, घर बैठे बेचिए, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। जब ऑर्डर आ जाए, जब आप आराम से उसको सप्लाई कर दो, आपके घर से ले जाएगा, पैक करके रख दो, आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना। जब ऑर्डर आएगा आप उसको पैक करो, घर पे रख दो, कुरियर वाला बंदा घर से ले जाता है। और घर पे ही रिटर्न का ऑप्शन रखो मत, क्योंकि इसमें रिटर्न थोड़ा सा अगर रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार क्या होता है कि ये लाना सेफ नहीं होता। आप तो चलो पैक करके इधर से दे भी दिया, लेकिन कस्टमर वैसे पैक करके नहीं देगा, और बहुत चांस है कि आपके पास आते आते वो टूट जाएगा। तो कोशिश करो कि इसमें रिटर्न का ऑप्शन ना रहे। अगर रिटर्न रहेगा तो प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो कोशिश आपको थोड़ी सी करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर आपने सही से समझा इसको तो बहुत अच्छे चांस है कि ये अच्छा चल सकता है। और आपको थोड़ा सा मेहनत की तो आपका मेले में भी चल सकता है, दुकान भी चल सकती है, और ऑनलाइन भी चल सकता है। तीनों को कर सकते हो आप। अगर आपने थोड़ा टाइम दिया तो तीनों को कर सकते हो। एक बंदा रख के आप दुकान के, वहाँ एक दो बंदे तो चाहिए ही चाहिए। मेले में मैंने देखा भीड़ बहुत होती है, अकेले या दो बंदे भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेले में बहुत सारी भीड़ आती है। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वहाँ पैसा तो लगता है, दुकानों का लॉट होती है तो, लेकिन कमाई भी बहुत अच्छी होती है, बहुत भीड़ होती है। तो दो तीन बंदे वहाँ दुकान पे चाहिए उस टाइम के, चाहे वो 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे। उसके बाद दुकान पे तो अकेले आप काम कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो। दुकान भी बहुत अच्छी चलती है। और उसके बाद अगर चाहो आप ऑनलाइन भी कर लो। ऑनलाइन में बस केवल एक पैकेजिंग का ध्यान देना, उसके बाद ये अच्छा चल जाता है, अच्छा आपको दे सकता है, अच्छा आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है। लोकल से परचेज करो, सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि सस्ते में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया, अच्छी और ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें लेके आता हूँ जो आपके मतलब की हो, जो आप कर सको। मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, जो चीज़ मिल जाती है वही आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, और वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये भी काम है, अगर आप कर सकते हो, अगर आप करने के इच्छुक हो तो आपने अगर कुछ भी, आपको भी अगर अपनी तरफ से किसी चीज़ के ऊपर जानकारी देनी है, कुछ वीडियो बनवाना, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, उस पर ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।